हेलो बच्चों, ये 5वीं वीडियो है बेसिक केमिस्ट्री की फॉर क्लास 11। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट के बारे में और कहा था कि किसी भी तत्व का अगर एक मोल है, यानी किसी भी एलिमेंट का अगर एक मोल है तो उसके अंदर 6.023 गुना 10 की पावर 23 एटम्स होंगे और एक मोल एलिमेंट का वजन भार उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसा कि आपको दिख भी रहा है उसमें स्क्रीन पे, एक मोल नाइट्रोजन के अंदर 6.023 गुना 10 की पावर 23 एटम्स हैं और एक मोल के अंदर जो मास है, जो वजन है, वो उसके एटॉमिक मास के बराबर यानी कि 14 ग्राम है। अभी एलिमेंट की तो हमने बात कर ली कि एक मोल में कितने एटम होंगे और कितना उसका मास होगा यानी वजन होगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इसके अंदर मोल कंसेप्ट का क्या मतलब है? इसके अंदर एक मोल के अंदर क्या क्या होगा और कितना होगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक मोल जिस भी कंपाउंड का है उसके अंदर 6.023 गुना 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए एलिमेंट्स में ये क्या थे? एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 मोल ऑफ H2O के अंदर 6.023 गुना 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एलिमेंट में क्या था? एटम्स थे। कंपाउंड यानी कि एक पूरा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हम वजन लेंगे एक मोल H2O का, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हैं कंपाउंड में, तो उसका वजन किसके बराबर होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मॉलिक्यूलर मास मैंने पिछली वीडियो में आपको निकालना सिखाया है। तो अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने दिखाया भी है, एक मोल ऑफ H2O कंटेन्स, यानी कि एक मोल H2O में होते हैं 6.023 गुना 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मैं फिर कह रही हूँ, जब एलिमेंट होता है तो उसमें इतने 6.023 गुना 10 की पावर 23 एटम होते हैं, और जब पूरा एक कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O में है, तो उसमें 6.023 गुना 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये अंतर याद रखना। ठीक है, तो एक मोल H2O में मास कितना होगा? H2O के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये मॉलिक्यूलर मास मैंने इसके अंदर आपको निकाल के दिखा रहा है। 2 हाइड्रोजन है और उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 जमा 1 ऑक्सीजन है गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 जमा 16 18 ग्राम। तो एक मोल कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 गुना 10 की पावर 23 और उसका वजन होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, और कंपाउंड चाहे जो भी हो, चाहे CO2 हो, चाहे NH3 हो, चाहे H2SO4 हो, कंपाउंड चाहे जो भी हो, एक मोल के अंदर जो संख्या है वो हमेशा 6.023 गुना 10 की पावर 23 ही रहेगी। एक मोल में ये कभी नहीं बदलेगी, चाहे कंपाउंड कोई भी हो। तो संख्या एक मोल में हमेशा यही रहेगी, चाहे कंपाउंड कोई भी हो। लेकिन जो वजन है वो हर बार बदल जाएगा। वो किसके बराबर होगा? उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, तो संख्या हमेशा यही रहेगी एक मोल में, चाहे कंपाउंड कोई भी हो। लेकिन जो वजन है वो हर बार बदल जाएगा। वो जिस कंपाउंड का पूछा जा रहा है उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो हमने जैसे एलिमेंट में किया था ठीक उसी तरह इसमें भी करेंगे। अगर एक मोल में 6.023 गुना 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 में कितने होंगे? उसे 2 से मैं गुणा कर दूंगी, जैसा कि आपको मैंने दिखा रखा है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो जितने भी मोल का आपसे पूछा गया है उस संख्या से आप 6.023 गुना 10 की पावर 23 को गुणा कर देंगे, उतनी संख्या मॉलिक्यूल्स की आ जाएगी। ठीक है, अगर 3 मोल का पूछा हुआ है तो 3 गुना 6.023 गुना 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसी तरह मास के अंदर होगा,
जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 मोल किसी भी कंपाउंड का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो अगर आपसे 2 मोल का पूछा गया है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से गुणा कर दो। अगर 3 मोल का मास यानी कि वजन पूछा गया है तो 3 से उसके मॉलिक्यूलर मास को गुणा कर दो। अगर 0.4 का पूछा गया है तो 0.4 से गुणा कर दो। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निकाल सकते हैं, और 1 मोल में वजन कितना होगा कंपाउंड के अंदर वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा।